मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के सारे अपडेट लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो केवीएस में जहां तक मैं अपडेट दे चुका हूँ, उसके बाद कोई अपडेट अभी नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट दूंगा। केवीएस के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। मैंने वैसे तो अपने इस चैनल में मैथमेटिक्स के सारे सिलेबस के वीडियो डाल रखे हैं। आप कोई भी सिलेबस मैथमेटिक्स का चाहो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब बस हम केवीएस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। मतलब अब मैं जो भी मैथमेटिकल कंटेंट है, हो सकता है मेरी पहले वाली वीडियो एसएससी सीजीएल के रिस्पेक्ट में बना रखी हो सकता है बैंक पीओ के रिस्पेक्ट में बना रखी हो। अब मैं बनाऊंगा केवीएस के रिस्पेक्ट में। और जो बच्चा केवीएस का सीरियस एस्पायरेंट है, जो भी केवीएस का सीरियस एस्पायरेंट है, उसके लिए ये चैनल बहुत यूजफुल होने वाला है। मैथ, साइंस और रीजनिंग, मैंने क्या कहा, मैथ, साइंस और रीजनिंग, ये तीनों टॉपिक मैं कराऊंगा और सिलेक्शन तक लेके जाऊंगा। इन तीनों में अगर ये तीनों टॉपिक आपके 40 नंबर के आते हैं तो 40 में से एक कम नहीं होंगे, ठीक है ना। एक भी कम नहीं होंगे, ये मैंने कहा। बाकी आपकी इच्छा है, आप कितना देखते हो, ठीक है। और मैं इतना कर रहा हूँ आपके लिए, आपका बस एक ही काम है, चैनल को शेयर करो, क्योंकि मेरी मेहनत का तभी फायदा जब ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलो, तो आज मैं आपको साइंस में एक बहुत खूबसूरत टॉपिक कराता हूँ जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड, और हिंदी में इसे कहते हैं बच्चों औसत वेग। तो साइंस में मैं क्या रखूंगा, साइंस में मैंने प्रीवियस ईयर के सारे पेपर एनालाइज कर लिए हैं, साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के, केवीएस के। और जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये हर किसी के लेवल का है। मतलब चाहे आप किसी भी पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी किसी पेपर में बैठो, अगर आपका मैथ, साइंस और रीजनिंग आता है ये सब में चलेगा, ठीक है ना। तो मैं साइंस में क्या करूंगा, हर दिन डेली 2 या 3 टॉपिक्स आपको साइंस के कराऊंगा, ठीक है ना। चाहे चैप्टर वाइज समझ लो, चाहे मैं इंडिविजुअली टॉपिक्स कराऊंगा। उन टॉपिक्स में आपके पास क्या होगा, मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। क्योंकि देखो, अगर मान लो मैं आपको औसत वेग का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा लूं, हो सकता है आप में से 2 याद कर लो। देखो, मैं आपको अंतर क्रिएट करता हूँ। औसत वेग का फॉर्मूला किसी ने बता दिया 2s1 × s2 अपॉन s1 + s2, ठीक है ना। ये औसत वेग का फॉर्मूला है। हिंदी में 2 गुणा चाल 1 चाल 2 और चाल 1 जमा चाल 2, ठीक है ना। मान लो आपने याद कर लिया, इस फॉर्मूले से मैं अगर क्वेश्चन बनाऊंगा ना तो आप फंस जाओगे। और ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते। तो ये हम क्या करेंगे बच्चों या दोस्तों, हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। क्योंकि कंसेप्ट अगर समझोगे तो आपको आसानी होगी और आप नए क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, प्रीवियस तो करा जा सकता है देख के, लेकिन क्या नया आने वाला है ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। और हर दिन कंपटीशन कठिन होगा, इसमें कोई दो डाउट नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो अब मैं आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट बताता हूँ। अगर आपको नहीं भी पता है तो अब आपको पता चल जाएगा और आप यहाँ से सीख जाओगे, ठीक है ना। चलो, अब सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो, और मैं जो कंसेप्ट समझाऊंगा, अगर आप सीरियसली, अगर आप देखो, होता क्या है, हम लोग अगर किसी चीज के लिए पैसे खर्च करें ना तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में फ्री में मिलता है तो आपको उसकी कदर नहीं पता, ठीक है ना। वही अगर पेड होता तो आपको उसकी वैल्यू पता होती। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट है, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट है, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट है और आप मेरी वीडियो को सीरियसली होके देख रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक समझ आएगा ही आएगा। ऐसा कोई चारा नहीं है कि ना समझ आए, क्योंकि मैं आपको बेसिक से कराऊंगा जहां से चीजें उठी। चलो, तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, हर चीज का मतलब समझाऊंगा। एवरेज या औसत का मतलब क्या होता है। देखो, मान लो मैं आपके 10th क्लास के मार्क्स की बात करूं, मैथ में आ रखे 20, सॉरी आउट ऑफ 100 की बात करते हैं, मानो 80, इंग्लिश में आ रखे 70, साइंस में आ रखे 80, ऐसे करके सब में आ रखे। लेकिन अगर मैं आपसे आपकी 10th की परसेंटेज पूछूं तो आप बोलोगे सर 78% है। तो आपने मुझे जो परसेंटेज बताई वो एवरेज बताई। क्या बताई? एवरेज बताई। और पता बच्चों होता क्या है, ये बात बाहर कोई नहीं बताएगा चाहे कोई भी हो, ये बात बाहर कोई नहीं बताएगा चाहे कोई भी हो, कि क्या, कि अगर आप चीजों को सीखते हो, अगर आप चीजों को सीखते हो तो आप एक साथ कई सारी चीजें सीख रहे होते हो। तो अभी देखना क्या क्या सीखते जाओगे। तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने अगर कहा भाई अपनी 10th की परसेंटेज बताओ तो आपने मुझे एवरेज बताई, जबकि मैंने आपको कहा नहीं था एवरेज बताओ, फिर भी आपने एवरेज बताई। तो आपने एवरेज क्यों बताई? क्योंकि हर किसी में परसेंटेज अलग थी, हर किसी में मार्क्स अलग थे। तो इंडिविजुअल बताने से अच्छा आपने एवरेज निकाल के बता दिया। बस यही चीज आपको समझनी है। क्या समझनी है? कि जब भी किसी डाटा में, जब भी किसी डाटा में वेरिएशन हो रहा होगा, वेरिएशन हो रहा होगा मतलब
कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होगी, तो आप उसका हमेशा क्या निकालोगे, एवरेज। और ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है हर जगह, पढ़ाई में नहीं डेली लाइफ में भी हम एवरेज ही निकालते हैं जब हमारे डाटा में वेरिएशन आती है। तो अब मैं सुनना क्या कह रहा हूं, मान लो ये रहा आपका घर और ये रहा आपका ऑफिस, ये रहा घर आपका घर और ये रहा आपका ऑफिस। आप घर से ऑफिस गए, ठीक है ना, तो मान लो, सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूं, इसकी जो दूरी थी, डिस्टेंस थी, वो 10 किलोमीटर थी और आपने समय लिया 2 घंटे सपोज, तो आपकी स्पीड कितनी होगी, 10/2 यानी कि 5। तो आपकी स्पीड कितनी होगी, 10/2 यानी कि 5। अब आप क्या ये कह सकते हो कि आप पूरे रास्ते 5 की स्पीड से गए, नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि आप पूरे रास्ते 5 की स्पीड से गए। हो सकता है कहीं पे स्पीड ज्यादा हुई हो सकता है कहीं पे स्पीड कम हुई हो, यानी कि स्पीड में वेरिएशन हुआ होगा। अगर स्पीड में वेरिएशन हुआ होगा तो यानी कि जो स्पीड आप मुझे बता रहे हो, यानी कि जो ये स्पीड कैलकुलेट हो रही है, तो स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हिंदी में पढ़ा है 4 बराबर दूरी बटे समय। तो ये जो फॉर्मूला पढ़ा है, यानी कि ये कौन सी स्पीड बताता है आपको, एवरेज स्पीड बताता है। क्या बताता है, एवरेज स्पीड, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है। तो अब एक चीज सुनना, अब हम इसी चीज को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं और थोड़ा और आगे तक लेके चलते हैं, जो कि हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो देखते रहना मैं क्या कह रहा हूं। तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला दे दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हिंदी में औसत चाल का फॉर्मूला दे दिया, कुल दूरी कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। मैं कह रहा हूं जिस बच्चे को सिर्फ यही फॉर्मूला याद है, जिस बच्चे को सिर्फ ये फॉर्मूला याद है, पूरी दुनिया में एवरेज स्पीड का कोई क्वेश्चन नहीं है जो वो ना कर सके, और ये ओपन चैलेंज है, किसी पेपर का कोई क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्मूले से। हाँ, अब होगा क्या, फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन चेंज होता रहेगा। इंप्लीमेंटेशन चेंज होने का क्या मतलब है, आई विल एक्सप्लेन। तो देखो, मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसके बीच का डिस्टेंस x है, इसके बीच का डिस्टेंस x है। आप a से b गए स्पीड s1 से और b से a आए स्पीड s2 से। मैंने क्या कहा, आप a से b गए किसी स्पीड s1 से और b से a आए किसी स्पीड s2 से। अब हो सकता है किताब में v1 v2 दे रखा हो और uv दे रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने आपसे पूछ लिया बच्चों, अब मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी, और ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन प्रिंटेड है केवीएस के 2018 के पेपर में, 2018 या 19 में, 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें प्रिंटेड क्वेश्चन है, और मैं भी दिखाऊंगा क्वेश्चन क्या था। तो देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने बताया औसत वेग का कुल दूरी। अब मुझे बताओ बच्चों दूरी कितनी होगी, x तो जाने की होगी और x आने की होगी, तो कुल दूरी हो गई 2x, कुल दूरी होगी बच्चों 2x। इसके बाद देखो ढंग से, अब नीचे क्या था, टोटल टाइम, नीचे क्या था, टोटल टाइम। तो मैं लिख सकता हूं टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू ए, यानी कि ए से बी जाने में कुछ समय लगा होगा और बी से ए आने में कुछ समय लगा होगा। अब देखते रहना बच्चों क्या हो जाएगा, 2x अपॉन, आपने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम फ्रॉम ए बी, यानी कि ए से लेके बी तक का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए बी अपॉन स्पीड ऑफ ए बी की स्पीड कितनी है s1। इसी तरीके से टाइम ऑफ बी ए कितना हो जाएगा, x बाय s2। तो x अपॉन s1 प्लस x अपॉन s2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा s1 s2 2 x कॉमन ले लो, सॉरी x कॉमन ले लो, यहाँ पे s1 प्लस s2, ये ऊपर चला जाएगा तो x से x कट गया तो बन गया 2 s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, एवरेज स्पीड का। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये सिखाता हूं कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हाउ यू विल यूज दिस फॉर्मूला, बिकॉज जब तक हम एप्लीकेशन करना नहीं जानते उस टॉपिक का कोई वैल्यू नहीं होता। तो देखो किस तरीके से आएगा, मान लो वो कह देता है कि ए से बी गए हो आप 30 की स्पीड से और बी से ए आए हो आप 20 की स्पीड से, और कह देता है एवरेज स्पीड बताओ, कह देता है औसत चाल बताओ। अब हमारे दिमाग में ना एक चीज चल रही होती है और जिसका वो भरपूर इस्तेमाल करता है। क्या इस्तेमाल करता है कि एवरेज का मतलब हमें पता होता है दोनों को ऐड करके बाय 2,
और जो 2018 वाले पेपर में, पीआरटी के पेपर में ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ रखा था, उसमें एक ऑप्शन में ये दिया था, और मेरा मानना है 100 में से 40 बच्चे जिन्हें कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है वो इसको हिट करके आए थे। ठीक है ना। चलो तो अब देखो समझने की कोशिश करना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इसी फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, इसी फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। यानी कि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो हम इसके डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखना होगा क्या, तो डायरेक्ट इंप्लीमेंट करने में 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, तो 2 30 20 अपॉन 50, 0 से 0, 5 से 6, 24 किलोमीटर पर आवर। अब देखना अगर आप ऐसे कर देते 20 प्लस 30/2 तो क्या हो जाता 50/2, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो देखो देखने में तो 25 सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में सही कौन है, 24 है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ। अब आपने मुझे एक चीज कहा कि सर हमें डायरेक्ट याद कर लेते, आपने इतना सारा ड्रामा क्यों किया, हमें डायरेक्ट याद कर लेते, आपने इतना सारा ड्रामा क्यों किया। अब मैं बताता हूँ ड्रामा क्यों किया, समझते हैं ना। अब सेम ए बी पूरी डिस्टेंस मान लो x, इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, x/3 x/3 x/3, इसकी स्पीड s1, इसकी स्पीड s2 और इसकी स्पीड s3। अब कह रहा है क्वेश्चन हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, यही होगा कि एक आदमी ने एक दूरी को 3 बराबर हिस्सों में तय किया। अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस इन 3 इक्वल पार्ट्स विद स्पीड s1 s2 एंड s3 विद फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो बच्चों देखो मुझे तो इसका फॉर्मूला भी याद है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 3s1 s2 s3, यहाँ 1 2 2 3 3 1। मैं बार बार कह रहा हूं 2 तरीके से याद करना होता है, एक तो याद करना होता है चीजों को सीख के, और एक याद करना होता है रट के। ये मैंने सीखा हुआ है, मैं ना 6 स्पीड तक, मतलब अगर इस डिस्टेंस को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, मैं वहां तक का फॉर्मूला याद करके बैठा हुआ हूं। याद नहीं करके बैठा हुआ, मैंने कराया इतनी बार है कि मुझे याद हो गया है। ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं करना, आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा आप भूल जाओ कि ये कोई फॉर्मूला है, आप भूल जाओ कि ये कोई फॉर्मूला है। आप क्या करोगे कि सर ने कहा था एवरेज स्पीड, सर ने कहा था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सर ने कहा था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, x, क्योंकि वहां से वहां तक x ही तो है, वापस तो आया नहीं। टोटल टाइम क्या होगा, मान लो ये a है, ये b c d, तो टोटल टाइम होगा बच्चों टाइम फ्रॉम a टू c, टाइम फ्रॉम c टू b एंड टाइम फ्रॉम c टू d, टाइम फ्रॉम c टू d एंड टाइम फ्रॉम d टू b। अब देखते जाओ कितना आसान हो जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अगर मैं a से c की बात करूं तो उसकी डिस्टेंस कितनी है x/3 और स्पीड कितनी है x1, तो हो जाएगा x/3s1 टाइम फ्रॉम a टू c। इसी तरीके से टाइम फ्रॉम c टू d, ये वाला टाइम हो जाएगा x/3s2। इसी तरीके से टाइम फ्रॉम d टू b, ये वाला हो जाएगा x/3s3। मैं बार बार कह रहा हूं अगर सीखोगे तो आप एक साथ बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीजें काम आएगी। मान लो आप पीआरपी टीचर ही बन गए और आपसे 4th क्लास के बच्चे ने किसी ने पूछ लिया सर व्हाट इज एवरेज स्पीड, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या गवा दिया। तब आप गूगल से बताने की कोशिश करोगे। याद रखना वो भी फ्रॉड हो रहा है आजकल। ठीक है ना, कोई कुछ पेल दे रहा है। ठीक, तो वैल्यू रख दो x/3s1 प्लस x/3s2 प्लस x/3s3। इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखते रहना। तीनों का एलसीएम लोगे 3s1 s2 s3, सब में x से कॉमन ले लो। अब देखो यहाँ s1 है तो इसके साथ लिखा जाएगा 2 3, और यहाँ पे s2 है तो इसके साथ लिखा जाएगा 1 3, और यहाँ पे s3 है तो इसके साथ लिखा जाएगा 1 2। अब x से x कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 3s1 s2 s3, नीचे से थोड़ा अरेंज कर दो 1 2 2 3
31। मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है आप इसे याद कर लो, हो सकता है इसे आप याद कर लो, लेकिन क्वेश्चन तो चेंज होगा ना, क्वेश्चन तो चेंज होगा, क्योंकि कंपटीशन को टफ बनाना है, कंपटीशन इसे इजी बनाना उनका काम ही नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको कि केवीएस में जो क्वेश्चन आया था 2018 पीआरटी में वो क्या था, ठीक है ना। पहले जब हम टॉपिक कवर कर लेंगे तब मैं आपको एक क्लास में पीडीएफ में, जैसे जब हम 5-6 टॉपिक कर लेंगे, 5 से 6 टॉपिक्स कर लेंगे साइंस में, उसके बाद अगली क्लास में पीडीएफ में पेपर खोलेंगे प्रीवियस ईयर के सारे। कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि प्रीवियस 10 ईयर के पेपर लूं, प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर, मतलब पीआरटी के भी, टीजीटी के भी, पीजीटी के भी, जिसमें भी साइंस मैथ रीजनिंग आता है उसमें उन टॉपिक से क्वेश्चन सर्च करेंगे और फिर उसे करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सब मैं जब ही कर पाऊंगा जब आप सपोर्ट करोगे, ठीक है। अब इसके बाद सुनना, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस with speed v1 and returns with speed v2, find his एवरेज स्पीड। और ऑप्शन में एक ऑप्शन ये जरूर था और एक ऑप्शन कुछ और मान लो, ऐसे तो गलत ऑप्शन बहुत होंगे, और एक ऑप्शन ये था। और अब जिसको पता है कि अगर वो गया है S1 से और वापस आया S2 से, तो सर ने कहा है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपने हिट क्या करना है ये, और कई बच्चे जिन्हें नहीं पता होगा टॉपिक का वो इस वाले को हिट करेंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि चीजें है क्या, ठीक। अब मैं आपको एक समझाता हूं कि एक चीज होती है, ये सब काम आने वाला है, सारा एनालाइज करने के बाद डाटा है, और यही चीज अगर प्रेड करते ना कोर्स में तो आप जयकारे लगा रहे होते, ठीक है ना। सुनना मैं क्या कह रहा हूं, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, एक होती है एवरेज या सिंपल, जो हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। अब दोनों में मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एवरेज इंस्टेंटेनियस का मतलब क्षणिक होता है, ठीक है ना। मान लो मैं दोनों में इतना परफेक्ट एग्जांपल क्रिएट करूंगा कि इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा आप स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, जितनी आपकी क्षमता है, जहाज चला रहे हो, मैंने आपको कॉल किया और कहा कि अब कितनी स्पीड से चला रहे हो, आपने कहा सर इस समय मेरी स्पीड 60 है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड या वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होती है, मान लो आपकी वेलोसिटी का मैं ग्राफ बनाता हूं, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, आपकी वेलोसिटी कम ज्यादा जो भी हो रही है, मैंने कहा इस टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर दिस टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों v=dx/dt। और dx/dt क्या होता है, जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है उसे पता होगा, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। और इसको आगे डिटेल में डील करेंगे। और एवरेज स्पीड तो मैंने बता ही दिया, ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और इसके ऊपर हम पूरा रिसर्च कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आप सपोर्ट देते हो और आप सपोर्ट करते हो चैनल को, मैं बहुत आगे तक ले जाऊंगा इस चीज को, ठीक है ना, सिर्फ आपके लिए, ठीक है ना। और मैं कभी भी कोई पेड कोर्स नहीं स्टार्ट करूंगा और कभी भी मैं पैसे कमाने के लिए आपसे नहीं जुड़ूंगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ नाम चाहता हूँ, पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है वो एक अलग एजेंडा है, कभी बताएंगे जब बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी बताएंगे क्या फायदा, हम ही देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हर दिन 4 या 5 टॉपिक रहूंगा, आज 2, क्योंकि मैं चाहता हूँ। अब आप मुझे फीडबैक देना कमेंट्स में, और जो जो वीडियो देख रहा है और जिसके काम आ रही है वो कमेंट देके मुझे अपने सजेशन भी ऐड कर सकता है। देखो सजेशन में याद रखना, सजेशन में याद रखना, स्मार्ट बोर्ड नहीं होगा पहली बात, ठीक है ना, और मैं ही रहूंगा दूसरी बात, ठीक है ना। इन दोनों को छोड़ के जो सजेशन करोगे और नॉलेज में जहां तक चाहोगे वहां तक ले जा सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।